रीवा में एक आशिक मिजाज हेड कांस्टेबल का फोन ऑडियो कॉल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वायरल ऑडियो हेड कांस्टेबल द्वारा फरियादी लड़की से फोन पर की गई बातचीत के दौरान का है। आरोप है कि फरियादी लड़की द्वारा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच के बहाने हेड कांस्टेबल ने पहले घर जाकर बयान दर्ज किए, फिर फोन कर उससे अश्लील बातें की। अब सर जैसा आपको सही लगे। देखिए अगर मैं पर आप बाहर भोपाल जाएंगे ना? जी सर। यदि आप भोपाल जाएंगे तो हम ब्लॉक कर ही देंगे। चलो, दूसरी चीज, तुम अभी तेरे से हमने बात किया, ठीक है जी। तो तुम्हें कुछ सुकून महसूस हुआ कि पहले जैसे थे वैसा ही था? ये बताओ। आप भी मेरे इंसान से है, मुझे खा थोड़ी ना जाएंगे। मान लो खा लिए तो ऐसे कैसे खा लेंगे? आप भी इंसान है, हम भी जैसे इंसान है। खाया अभी जाता है। अभी वो टाइम नहीं है कि अभी इंसान इंसान को खा ले। तुम कौन हो? तुम अपने क्या मानते हो ये बताओ। सर मैं तो अभी क्या, मुझे हेल्प चाहिए। नहीं, कुआं हो कि प्यासे हो? सर अभी तो मुझे इस सिचुएशन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम कुआं हो कि प्यासे? उदाहरण बोले ना हमको कि कुआं प्यासे के पास जाएगी, प्यासा नहीं जाता। पूछता हूँ, अपने दिल में हाथ रख के ये बताओ, मान लो तुम अभी मुझे फोन लगाओगे, मैं बोल के आया हूँ कि अब मैं नहीं आऊंगा? हाँ। बोल के आया हूँ क्या? और क्या गलत शब्द भी बोल दिया हूँ, थोड़ा सा ना क्रोध में था तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए सॉरी। तुम्हें अच्छा न लगा होगा, वेरी वेरी सॉरी। तुम बल्कि बदल गए, थोड़ा दुबले पतले हो गए, अब रोते कम हो उस दिन की अपेक्षा। उस दिन तो बहुत रो रहे हैं, सही अनुभव मेरा। बताओ, तुम इतना वो उसमें दबाव में हो, न तुमको कंघी करने से मतलब है, न तुमको एकदम रूखा सूखा मुंह बनाए, चेहरा बनाए, बंदर जैसे घूम रहे। सही है गलत? बताओ, कितने दिन कंघी नहीं किए तुम? सर जब माइंड में टेंशन घूमती है ना तो कुछ करने को, खाना खाने को मन नहीं करता, वो तो फिर भी करनी मुंह सूखा था, बोरो प्लस क्रीम कुछ भी नहीं लगाए तुमने चेहरे में, ना होठों में, कुछ भी नहीं, बस ऐसे पागल जैसे। उस दिन तो आए तो चलो ठीक है, पर अब भी अभी वही हालत बढ़ा के रखे। बताओ, तुम आए उस दिन, हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम, मुझसे क्या ख्याल किए, मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए? सर आप बोले थे कोई इमरजेंसी होगी, कोई मतलब यू आर फ्री। आपकी एफआईआर मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगाया तो बताओ। फिर गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। है ना? जो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा हो जाऊंगा भाई, तुम बात न मानोगे मेरी, न सुनोगे मेरी, बार बार तुम्हारे कारण मुझे जाना पड़ेगा, समझो बात को। जी सर। तो मैं परेशान होता हूँ कि नहीं? जी जी। और उस परेशानी के बदले मुझे क्या मिलता है ये बताओ? नौकरी एक घर के लिए थोड़ी किया हूँ। फिलहाल इस मामले में तूल पकड़ लिया है और फरियादी लड़की ने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है, जिस पर मामले की जांच की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा जिला मुख्यालय स्थित रायपुर करचुलियान थाने का है। बता दें कि रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक का एक पीड़िता युवती के साथ फोन पर बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं युवती ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई है। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसमें मेरी चाची आए दिन मुझे व मेरे भाई व मेरे पापा को परेशान करती थी और झूठे मुकदमे में फंसाने की कई बार कोशिश भी की। बताया गया कि हाल ही में हुए पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर वह रायपुर करचुलियान थाने पहुंची। आरोप है कि थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और मुझसे अश्लील बातें करने लगे और कहने लगे कि हम आपका काम करेंगे तो हमें मजदूरी दोगी या नहीं। इतना ही नहीं, फोन पर बातचीत के दौरान कई तरह की अश्लील बातें भी की गई। जी मैं रायपुर थाने से आई हूँ। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एफआईआर की हुई थी
तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष सिंह रायपुर कस्टियां थाने में क्या? सर ये तो मुझे उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल हैं। जी सर। फिर आपके पास आए तो क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बात की? सर वो फोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है, ये सारी बातें वो मेरे से। फिलहाल प्रधान आरक्षक के फोन कॉल से तंग आकर पीड़िता पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची है और मामले की लिखित शिकायत की। मामले में फिलहाल मुख्यालय डीएसपी हिमालय पाठक ने बताया है कि फरियादी लड़की द्वारा रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल के विरुद्ध फोन कॉल के दौरान अश्लील बातें करने की शिकायत की है। लड़की की शिकायत पर मामले को जांच में लिया गया है और उसके बयान दर्ज करने के उपरांत ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये एक थाना रायपुर करचुलियान में कुछ दिनों पहले एक जो फरियादी थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसी पारिवारिक विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी। और इसमें दोनों मामलों में विवेचना के बाद चालान कट गया है। एक अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक संतोष सिंह के द्वारा की जा रही थी, और इसमें जो एक शिकायत हमको प्राप्त प्रधान आरक्षक के द्वारा कोई अश्लील बातें की गई, इसकी वीडियो ऑडियो सामने आई है, इसमें जो है जांच की जाती है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है और महिला के पति के बयान लिए जाएंगे, जो शिकायत दी गई है उसके संबंध में जांच की जाएगी।